होंगे। आज हम इस वीडियो में फिर से कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप लोगों को पता ही है कि हम बीएड की हर क्लास आप लोगों को तैयारी करा रहे हैं, तो चलिए आप लोगों के लिए आज फिर से एक नया क्लास से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। तो चलिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप कहाँ से हो वो भी जरूर ही आप लोग कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर है, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन नंबर है ब्याज, दूसरा है लाभ और लाभांश, तीसरा है संपत्ति की किराए और चौथा है रियलों की वसूली। तो इसमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, जो भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में शामिल नहीं होता है वो है रेवी की वसूली, यानी हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिएगा और ऑप्शन नोट नहीं कीजिएगा, बल्कि आंसर नोट कीजिएगा। आप लोगों को मैं शॉर्ट में जल्द बताती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है 40 क्वेश्चन आप लोगों को जानना है और ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को सारे क्वेश्चन मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द नोट कर ले ये जो क्वेश्चन है वो, और आंसर लिखते जाए। ऑप्शन लिखने में ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करें। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, इन हिस्सों में बड़े जमींदारों का अभाव से अस्थायी बंदोबस्त की संभावना नहीं थी। दूसरा है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भारत में उपजाऊ मिट्टी एवं अनुकूल जलवायु उपलब्ध थी। और तीसरा है, कंपनी की अत्यधिक भू राजस्व मिलने की आशा थी। और चौथा है उपयुक्त ये सभी। तो इसमें से जो सही होगा, जो रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए दक्षिण भारत सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है क्योंकि इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी ये रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत की सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, ये 3 ऑप्शन सारे। तो चलिए डी नंबर हमारा सही उत्तर हो गया। तीसरा है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? यानी हमारा ए नंबर को देखते हैं, 1905 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। तो आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विभाजन की बिंदु इसमें से किसे माना जाता है और किस दिन को माना जाता है? तो आप लोगों को बता दूं, हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी को, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन के संबंध नहीं आता है? यानी पहला ऑप्शन को देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह, दूसरा है अहमदाबाद सत्याग्रह, तीसरा है चंपारण सत्याग्रह और चौथा है खेड़ा सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के आंदोलन में संबंध किसका नहीं है? तो अहमदाबाद का नहीं है, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है? तो पहला है विश्व व्यापार संगठन से, दूसरा है विश्व व्यापार से, तीसरा है आर्थिक सहयोग का संगठन से और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र का संबंध अंतर्राष्ट्रीय संगठन से है, तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक से, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे छठा नंबर को देखते हैं, विशाल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आप लोगों को ऑप्शन के तौर पे दिखाई दे रहा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है बेल्जियम और तीसरा है नीदरलैंड और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर पे। तो आर्थिक विकास, व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, दूसरा है वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा, तीसरा है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, और चौथा है ग्लोबल पीस इनिशिएटिव। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इसी नंबर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 8वां नंबर है हमारा, एंडीज पर्वत के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो पहला है काकुआ, दूसरा है चिबरीजो, तीसरा है एकोहुआ और चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा एडीज पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है वो हो जाएगा कहुआ, यानी हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 9वां नंबर है, अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र अल्पाइन पर्वत श्रेणी में नाम क्या है? तो पहला है किलिमंजारो, दूसरा है एडीज, तीसरा है अगादिर और चौथा है एटलस। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो अफ्रीका महाद्वीप के एकमात्र अल्पाइन पर्वत श्रेणी का नाम है वो हो जाएगा एटलस, यानी हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर एक मित्र ज्वालामुखी निम्नलिखित में से उसका नाम क्या है? तो पहला है कैमरून, दूसरा है किलिमंजारो, तीसरा है रुपंजारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें से जो एक मृत ज्वालामुखी है जो अफ्रीका के पर्वत शिखर के है, तो उसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा किलिमंजारो, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 11 नंबर है हमारा, ब्रिटिश भारत की राजधानी की कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण वर्ष 1911 किसके काल कार्यान्वित हुआ था? पहला है लॉर्ड रिडिंग, दूसरा है लॉर्ड कर्जन, तीसरा है लॉर्ड हर्निंग और चौथा है माउंटबेटन, यानी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण वर्ष 1911 में जो क्रांतिकाल हुआ था वो हुआ था लॉर्ड हर्निंग के द्वारा, यानी सी नंबर सही उत्तर हमारा हो जाएगा। नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है रामदास, दूसरा है तुकाराम और तीसरा है एकनाथ और चौथा है दादाजी कोंडदेव। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामदास, यानी हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। और 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत की तृतीय युद्ध के समय पेशा हुआ था? यानी हम पहला ऑप्शन को देखते हैं, बाजीराव प्रथम, दूसरा है बालाजी द्वितीय, तीसरा है माधवराव प्रथम और चौथा है बालाजी बाजीराव। तो इसमें से जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बाजीराव प्रथम, यानी हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 14 नंबर है, इब्राहिम खान गद्दी के पेशावर शासन का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था। पहला है बालाजी बाजीराव, दूसरा है बाजीराव, तीसरा है बालाजी द्वितीय और चौथा है शिवाजी। जो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा, जो इब्राहिम खान के गद्दी के पेशावर शासन में महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था वो था बालाजी बाजीराव। तो ये नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 15 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में मुस्लिम शासक कौन था? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है विख्याता खिलजी और चौथा है बलवान। तो हमें जो भी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में जो मुस्लिम शासक था वो था सी नंबर, यानी विख्याता खिलजी, जो हमारा सी नंबर सही उत्तर हो गया। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत को रोशनी प्रारंभ की थी? पहला है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा है इब्राहिम लोदी। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, जो दिल्ली के सुल्तान के भारत को रोशनी प्रथम प्रारंभ की थी वो था अलाउद्दीन खिलजी, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
वैदिक साहित्य को कुल कितनी श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो आप लोगों को बता दूं, संपूर्ण वैदिक साहित्य की कुल श्रेणी 4 में विभाजित किया जा सकता है, इसीलिए हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नंबर है हमारा, प्राचीन भारत के किस भाग में खरोष्ठी लिपि 3वीं शताब्दी के ईसा पूर्वी और 3वीं शताब्दी के मध्य प्रयोग की जाती है? पहला है केंद्रीय क्षेत्र में, दूसरा है मगध क्षेत्र में और तीसरा है दक्षिण क्षेत्र में और चौथा है गांधार। यानी हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप लोगों को हम बता दें, वो हो जाएगा ए नंबर, यानी केंद्रीय क्षेत्र में। ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इस नंबर है, अशोक के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो पहला है 232 ईस्वी पूर्व से 209 ईस्वी पूर्व। तो पहला है, दूसरा है 261 ईस्वी पूर्व से 242 ईस्वी पूर्व और तीसरा है 273 ईस्वी से पूर्व 232 ईस्वी पूर्व और चौथा है उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो अशोक के शासनकाल की अवधि कितने दिनों तक थी? 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक रही। 20वां है, अशोक कौन सा शिलालेख की कलिंग युद्ध के भीम सत्ता का वर्णन करता था? पहला है शिलालेख 11, शिलालेख 12, तीसरा है शिलालेख 13 और चौथा है शिलालेख 14। तो जो आप लोगों को अशोक शिलालेख की कलिंग युद्ध में भीम सत्ता का वर्णन करता है उसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सिर्फ 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से सिर्फ एक सही उत्तर होगा, उसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शिलालेख 13, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर है हमारा, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पहला है जैसलमेर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है बीकानेर और चौथा है बाड़मेर। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी जैसलमेर। 22 नंबर है, राजस्थान का गांधी किसे माना जाता है? पहला करतार सिंह को, दूसरा इंद्रमणि बिडोनी को, तीसरा गोकुल भाई भट्ट को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो राजस्थान का गांधी माना जाता है, गोकुल भाई भट्ट को, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर है, भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा गुजरात। तो भगोरिया उत्सव का संबंध किस राज्य से है? वो मध्य प्रदेश से है, यानी हमारा ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ियों किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? तो इसका ऑप्शन आप लोगों को हम नीचे बताते हैं, वो नीचे तो ऑप्शन को देख सकते हैं, शुरू में, दूसरा सर्विस के दौरान, तीसरा प्रत्येक हर 1 मिनट पे और चौथा इनमें से कोई। तो वॉलीबॉल में कोई भी अपना स्थान नहीं बदल सकता, यानी डी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो 25 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? पहला है 1 जुलाई 1972 ईस्वी को, दूसरा है 2 जुलाई 1972 ईस्वी को और तीसरा है 1 अगस्त 1973 ईस्वी को और चौथा है 2 अगस्त 1973 ईस्वी को। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 ईस्वी में, यानी हमारा बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 26वां नंबर है, नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा मिजोरम। जो इसमें से हमारा जो नाथपा झकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 27 नंबर है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? पहला है पूर्णिमा के दिन, दूसरा है अमावस्या के दिन, तीसरा है शुक्ल सप्तमी के दिन और चौथा है शुक्ल नवमी के दिन। तो इसमें जो लघु ज्वार भाटा जो आता है वो आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 28वां नंबर है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? पहला है परुशनी,
दूसरा है बिपाशा और दूसरा है सरस्वती और चौथा है कुभा। तो इसमें चिनाबी नदी के प्राचीन जो नाम है प्रशंसनीय है, यानी हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 29 नंबर को देखते हैं, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर लगातार गिरने की बड़ी को क्या कहलाता है, यानी दुर्लभ मुद्रा, दूसरा सुलभ मुद्रा, तीसरा स्वर्ण मुद्रा और चौथा है गर्म मुद्रा। तो एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर को लगातार गिरने की प्रवृत्ति होती है वो गर्म मुद्रा कहलाता है, यानी हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर है संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी। पहला एस ओडोबो, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है विनोबा भावे। तो इसमें से जो संपूर्ण क्रांति की विचारधारा प्रस्तुत किए थे वो थे जयप्रकाश नारायण, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 31 नंबर है हमारा सदैव किसका पुराना नाम है। भरतनाट्यम का, दूसरा कथक का, तीसरा मोहिनीअट्टम का और चौथा ओडिसी के। तो सदैव नाम है किसका, तो भरतनाट्यम का, यानी हमारा ए नंबर सही उत्तर है जो इनका पुराना नाम है। 25 नंबर है रेखा केंद्र चेक हुआ जिसका भुनाया जा सकता है केवल ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, दूसरा चेक निर्गत करने वाले के द्वारा, तीसरा बैंक के माध्यम से और चौथा है दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर कर देने के पश्चात। तो आप लोगों को बताते हो रेखा केंद्र चेक जो होता है उसका भुनाया जा सकता है केवल बैंक माध्यम से, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। तो 33 नंबर है भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पहला है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। तो भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, वो है कर्नाटक में, यानी हमारा सी नंबर फिर से सही उत्तर हो जाएगा। तो 34 नंबर है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा किसका, जिसका क्षेत्रफल है 44,000 वर्ग किमी, दूसरा है 32,000 वर्ग किमी, तीसरा है 60,000 वर्ग किमी और चौथा है 75,000 वर्ग किमी। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है जिसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किमी, यानी हमारा डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 35वां नंबर है बैंक वाष्प प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पहला गुरनान मिल्टन ने, तीसरा पीटर सदरलैंड ने, तीसरा है आर्थर डगल ने और चौथा है हर्षमैन ने। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरनान मिल्टन ने, जो बैंक वाष्प का प्रभाव सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था गुरनान मिल्टन ने, यानी हमारा ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर है मेरा सेठ समिति का संबंध किस से है, यानी पहला ऑप्शन को देखते हैं हथकरघे के विकास से, दूसरा रोजगार के लिंग भेद से, तीसरा बाल श्रम के समाप्ति से और चौथा है दलित महिलाओं के लिए कल्याण से। तो मीरा सेठ समिति का संबंध है वो है हथकरघे के विकास से, यानी हमारा ये नंबर सही उत्तर हो जाए। 37 नंबर है बीपीएल के लिए खदानों का निगम मूल्य आर्थिक लागत का कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है। पहला 50%, दूसरा 40%, तीसरा 30% और चौथा 80%। तो जो पीपीएल के लिए खदानों की निगम मूल्य आर्थिक लागत की गई है वो है 50%, यानी हमारा ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नंबर है सेल की स्थापना कब की गई है। 1974 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। तो जो सेल की जो स्थापना की गई है, सेल की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई, यानी हमारा ये नंबर सही उत्तर है। 40 नंबर है साख नियंत्रण के परिणात्मक उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। पहला खुले बाजारों की क्रियाएं, दूसरा शाब्दिक तरलता के अनुपात, तीसरा बैंक दर और चौथा ऋणी के लिए मार्जिन आवश्यकता। तो इसमें से जो साख नियंत्रण के परिणात्मक उपाय शामिल नहीं है उसका सही उत्तर है ए नंबर, खुले बाजार की क्रियाएं शामिल नहीं है जो साख नियंत्रण के परिणात्मक उपाय में, यानी हमारा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य आधार है। पहला निरपेक्ष लाभ का तुलनात्मक लाभ दोनों, दूसरा केवल निरपेक्ष लाभ, तीसरा केवल सापेक्ष लाभ,
और चौथा है विनिमय दर। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार है वो केवल सापेक्ष लाभ है, यानी हमारा सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये आप लोगों को इतना ही है। अगले दिन फिर से मिलूंगी कुछ नया और कुछ खास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।